नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में लव रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। 11 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। चाहे आप डिफरेंट टॉपिक्स देख लें, वो टॉपिक्स पे हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स होती हैं, 15 डेज रीडिंग होती है एंड सो ऑन। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार चैनल को चेकआउट करें। पेड रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड डू दे मिस यू, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड करी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। सो अगर आपने नहीं देखी है, एंड अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, अगर आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ उसे ज़रूर से चेक करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइसेस मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। रीडिंग आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो लव इंटरेस्ट है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके दिल में क्या है? आपके जो पार्टनर है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में क्या है? आपके मन में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देख रहे हैं? उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं? उनको क्या उम्मीदें हैं आपसे? उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे और रिलेशनशिप से? आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए? आपके पार्टनर को इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए? एक टाइम पीरियड आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है? सो टाइम पीरियड आप 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के अंदर का ही डिसाइड करिएगा। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए सो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आप अभी किसी ट्रैप सिचुएशन के अंदर हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेजेंट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो, किसी तरीके का दबाव हो, किसी तरीके का प्रेशर हो, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है बहुत कुछ ज़िंदगी के अंदर, स्पेशली अपनी लव लाइफ के अंदर। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें आपको समझ आ रही हैं, कुछ बातें ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको समझ भी नहीं आ रही हैं, बिकॉज बहुत सारी जगह पर आपका जो विजन है, आपका जो ध्यान है वो ब्लॉक है। आप एक ही चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ही बड़ा पिक्चर है ना, वो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है। सो ट्रैप सिचुएशन मुझे आपकी ज़्यादातर दिख रही है। समझ नहीं आ रहा रिलेशनशिप में करना क्या है, होगा क्या, फ्यूचर का कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, और प्रेजेंट की सिचुएशन में भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो डाउट वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ तक कि आप खुद पर भी कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं, रिलेशनशिप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स? यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर आपके पार्टनर हो सकता है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको
ये जता रहे हो, ये बता रहे हो कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रहे हैं या वही कर रही हैं, ये रिलेशनशिप चल ही उनकी वजह से रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप का सारा जो स्ट्रेस है, सारा जो बर्डन है, वो आपके पार्टनर के सर पर है। उनको ये भी लग रहा होगा या आपसे कभी कहा भी होगा या ऐसे भी बिहेव कर रहे होंगे कि ये रिलेशनशिप में जितना मैंने किया है उतना किसी ने नहीं किया है, तो ऐसा जता भी रहे हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपके दिल में क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप शादी करना चाहते हैं, आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आप प्यार मोहब्बत एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है? आपके पार्टनर भी बहुत होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर के। वो आपकी तरफ आगे बढ़ कर के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। पास्ट में अगर इश्यूज हुए हैं, अनसर्टनिटीज़ रही हैं, क्लैरिटी नहीं मिली है रिलेशनशिप के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, सॉल्व करके, सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके साथ में बनाना चाहते हैं। उनके दिल में यही इच्छा है, एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर हो आप दोनों का, ऐसी उनकी इच्छा है। आपके मन में क्या है? आपके मन में डर है। देखिए, आपके ख्यालों में, आपकी फीलिंग्स में और आपके मन में, वहां पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपके मन में डर है, आपको संकोच है, डर है, आप क्लियर नहीं है। आपको अभी भी ये लग रहा है, ठीक है आप शादी करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि क्या ये सही है जो हो रहा है, क्या यही पर्सन सही है मेरी ज़िंदगी में। आप बहुत सारे डाउट और बहुत सारे स्ट्रेस वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। हो सकता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हों या चल रहे हों, जिसकी वजह से आप डाउटफुल एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट का फोबिया हो, डर हो कि एक बार कमिटमेंट कर दी फिर क्या, हमेशा के लिए खूंटे से बंधे रहो। रिलेशनशिप है, शादी है, फैमिली है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं रिलेशनशिप्स। तो आप शायद उन चीज़ों को कम्प्लीटली निभाना चाहते हैं, नहीं निभाना चाहते हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ों का डर है, बहुत सारी जगह पर अभी भी कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली का भी आपको डर है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे रहेंगे, या शायद आप उनको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आपको पता है कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, मुझे ये करना है, मैं शायद नहीं कर पाऊँ, मुझे वो करना है, मैं शायद नहीं कर पाऊँ, या XYZ तरीके से। तो आपके अंदर मुझे डर, स्ट्रेस और तकलीफ़ के साथ साथ में आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ पाना, ये एनर्जी भी दिख रही है। आप आगे बढ़ने की कोशिश शायद कर रहे हैं बट बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या है? आपके पार्टनर के मन में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में दूसरी बहुत सारी चीज़ों के साथ में डील कर रहे हों, बहुत सारे दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, ऑप्शंस भी हो सकते हैं। घर भी संभालना है, पैसे भी संभालने हैं, दूसरी और चीज़ें भी देखनी है, पेरेंट्स को भी खुश रखना है, सोसाइटी का भी प्रेशर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद अभी भी इतने आपके जितने ही इमेच्योर्ड डिसीजन के अंदर अभी भी हैं, अभी भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी इनको नहीं है। इनके लिए लाइफ में दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, प्रायोरिटीज़ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, ये पर्सन भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर को किस नज़र से, किस नज़रिए से या किस एक्सपेक्टेशन से देखते हैं? देखिए, आपने इस रिलेशनशिप में एक टाइम, एक एनर्जी दी है, लेकिन सिचुएशंस शायद इतनी हैप्पी नहीं हो पाए, इतनी अच्छी या इतनी बैलेंस्ड नहीं हो पाए जैसा आपने उम्मीद करी थी। हाँ, आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है या आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होती रहती थी, पर अब सिचुएशंस में है ना, यहाँ पर हमें प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर यू आर नॉट हैप्पी। बहुत सारे विचारों के अंदर आपके लिए सोर्ड्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे विचारों के अंदर आप
सोच रहे हैं, यानी डिसीजन लेने में भी आपको स्ट्रेस है, दिक्कत है, परेशानी है, और आपको लग रहा है कन्फ्यूजन कि आप सच में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या नहीं। कुछ वर्ड्स मेरे रिपीट ही हो रहे हैं, बट एनर्जीज में मुझे ये लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, शायद आपको उन पर डाउट हो, शायद आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखने में बॉदरेशन हो। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, आपकी चीज़ों के बारे में, आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया साथ में, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। बैलेंस की कमी है इस रिश्ते के अंदर। एक पर्सन अगर चल रहा है तो 2-4 स्टेप 10 स्टेप चल लेता है, पर दूसरा पर्सन शायद एक स्टेप भी नहीं चल पा रहा, या एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरीके से अपने सिचुएशन के हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहा है, या जैसा मैं कहूँ वो करो, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पर। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? आप एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कन्वर्सेशन चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, पर आप दोनों फिर भी बातचीत करने में, एक दूसरे से शायद मिलना जुलना या इकट्ठा होना, या एक दूसरे की दिल की बात को समझ पाना, शब्दों में उसको कैच करना, इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स में मुझे बहुत कमी दिख रही है। आपका आपकी बेरुखी, आपका रिलेशनशिप से पीछे हट जाना, दूर हट जाना, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही। आप रिलेशनशिप चाहते हैं नहीं चाहते वो भी समझ नहीं आ रहा है आपको। ये पर्सन आपके लिए सही है, अप्रोप्रिएट है नहीं है, या तो ये पर्सन का बिहेवियर इस तरीके का है कि ये एक स्टेबल डिसीजन या एक स्टेबल पर्सनालिटी को होल्ड नहीं कर रहे, ये हर जगह जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन के अंदर डाल दिया है। सो एक तरीके से ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो आपके पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। हो सकता है कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंसेस हो, फाइनेंशियली कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि एक पर्सन के पास में बहुत सारा पैसा हो, वो पैसा कैसे भी मुझे मिल जाए, आई नॉट इन अ ग्रीडी वे, बट इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है यहाँ पर। दिखावा किसी और चीज़ का हो रहा है और इंटरनली कुछ और चीज़ है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पर ब्लॉक कर देते हैं, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर रखते हैं। कभी ब्लॉक कर दिया, कभी ओपन कर दिया, फिर से कभी ब्लॉक कर दिया, कभी गुस्से के अंदर कभी कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ कहना कुछ था, कुछ और कह दिया, मुंह से कुछ अलग शब्द निकल गए। ये आपकी किसी भी बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या नहीं समझना चाह रहे हैं, या आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप जो इनसे उम्मीद कर रहे हैं, उस चीज़ को ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। समझ का फेर हो सकता है, जानबूझ के करने को ये हो सकता है। आप शायद फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हैं, तो आपके साथ में जुड़ करके रहना भी एक तरीके की, स्पेशली अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो जुड़ करके रहना एक मजबूरी बन जाती है, ये भी मुझे लग रहा है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप लोग दोनों थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, एक दूसरे से बातचीत कम कर दें, एक दूसरे के साथ में नो कांटेक्ट के अंदर चले जाएं, या ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर कभी कांटेक्ट में है, कभी नहीं है, कभी बातचीत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी मिलना हो रहा है, कभी अवॉइड ही करे जा रहे हैं एक दूसरे को। तो जैसी
जब मन होगा तब सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो जो चल रहा है चलने दो। ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। टोटल रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट्स एन कंप्लीट इम्बैलेंस्ड सिचुएशन। बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी फीलिंग्स को खुद के अंदर दबा करके रखा जा रहा है, जहाँ पर इक्वली शेयर नहीं किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, कमिटमेंट की, एक रिलेशनशिप को निभाया जैसे जाना चाहिए, उन सब चीज़ों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप होती हैं, ट्रस्ट फैक्टर, प्यार, मोहब्बत, केयर, लव, ये सारी चीज़ों की कमी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बाहर से शायद ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा और हेल्दी दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डैमेज्ड और शायद बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो रहा है। इन एनी वे आप लोग दोनों ही शायद एक दूसरे से दूर होकर के स्पिरिचुअली थोड़ा आगे बढ़ा। एक पर्सन शायद स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हो, ये मुझे दिख रहा है। दूसरा पर्सन अपने ही ज़िंदगी में अपनी सिचुएशंस के अंदर उलझा हुआ हो, उन्हीं के अंदर अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं या जो भी है वो कर रहे हैं। इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है, जहाँ पर कमिटमेंट या एक लेवल पर आकर के निभाया नहीं जा रहा है ये रिश्ता। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।